हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। मैं ये लेखपाल की नई वैकेंसीज पर वीडियो लेकर के आया हूँ क्योंकि बहुत सारी जगह बहुत सारे लोग 12,000 वैकेंसीज आ रही हैं, नई वैकेंसीज इतनी आएंगी कितनी आएंगी, ये कन्फ्यूज़न है सबको। लेकिन एक न्यूज़पेपर की कटिंग ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इतनी ही पद आएंगे, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो पूरा तार्किक वे में उसने बताया है कैसे है। ठीक है। तो जो 12,000 का जो भ्रम था वो हमारा समय से टूट जाए, ये अच्छा है। वरना तो जिन बच्चों के 55 भी मार्क्स हैं वो भी उम्मीद करेगा कि मेरे को भी लेखपाल का एग्ज़ाम देने को इस बार मिलेगा। तो उम्मीद से रहे ना रहे, क्यों रहे, इसका कारण इस न्यूज़पेपर की कटिंग से काफ़ी स्पष्ट हो जाता है, ताकि वो अपना टारगेट दूसरी तरफ मोड़ सके। ठीक है। तो या समय से अपना टारगेट चुन सके, इसके भरोसे ना बैठा रहे। तो कुल मिलाकर के लेखपाल के 4500 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजने की तैयारी, ये अभी 2 दिन पहले का आर्टिकल है। 2 दिन पहले का मैं इस वजह से कह सकता हूँ, आप गूगल पे ये भी डालेंगे लेखपाल के 4500 पदों का प्रस्ताव, तो यहाँ 2 डेज एगो आ जाएगा। तो यही सारी कहानी मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसमें बच्चों ये था कि लेखपाल के जो कुल पद सृजित हैं शासन के द्वारा, वो 30,827 पद सृजित हैं। 30,827 ये टोटल लेखपाल के पद होने चाहिए यूपी के लिए। अब इनमें से जो इसने बोला है कि भैया इसमें जो है जो लेखपाल के पद हैं वो करीब करीब इनमें 12,569 रिक्त हैं, यानी इसका 40% बताया खाली हैं। तो जिसकी गिनती आ जाती है 40% खाली, इसका मतलब 12,569, लगभग 40% बोला था। तो ये खाली, बाकी भरे हुए हैं। यानी अब जो बचेंगे 17-18 हजार, वो पद ऑलरेडी भरे हुए हैं। इतने लेखपाल यूपी में काम कर रहे हैं। सारे तो खाली हो नहीं सकते, कमी हो सकती है, पर खाली सारे नहीं हो सकते। तो ये पद खाली हैं 30,827 में से। इससे ज़्यादा तो भर्ती हो नहीं सकती। जितने खाली हैं अगर उन पर भी भर्ती सरकार कर ले तो ये भी बड़ी बात है। तो इनमें इन्होंने एक बार में तो भर्ती की नहीं, 8,085 पदों पर इन्होंने भर्ती चल रही है, प्रोसेस में है, पूरी तो नहीं कहेंगे अभी। कट ऑफ वट ऑफ लग गई है, लेकिन अभी वेरिफिकेशन वगैरह रह रहा है। तो उसमें 27,000 बच्चों को इन्होंने ले रखा है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये जो पद बचते हैं फिर 4,500 के आसपास, 4400 कुछ, या मैं कहूँगा 4500 के लगभग ये पद बच जाते हैं, अगर इसको मैं माइनस कर दूं इसमें से। तो ये जो 4500 पद हैं, यही यहाँ सब लिखा हुआ है। देखोगे कि इन 8,085 के बाद भी 4500 पद रिक्त रह जाएंगे। इन पदों पर भर्ती के लिए राजस्व परिषद आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेजेगा, अभी भेजा नहीं है। परिषद की ओर से लेखपाल के पदों पर 30 जून 2023 तक होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। अब यहां पर क्योंकि सरकार की तरफ से ही आ रहा है, जिस जिस डिपार्टमेंट में खाली पद हैं उनका ब्यौरा हमें तुरंत दो, ये शासन खुद कह रहा है। तो डिपार्टमेंट ने ये जो है अब इनको भेजना है, शासन को, सरकार को बताना है कि ये 4500 पद है, इन पर भर्ती करा दी जाए। शासन तैयार बैठा है, इसको बहुत जल्दी साइन वाइन होकर ये आ जाएगा। हो सकता है 20 दिन लगे, महीना लगे, तो एक प्रोसेस है, उसमें लगता ही इतना टाइम। अब अगर ये 30 जून को भेजेंगे तो यूपी के काम है, तो मान लो महीना भी उसमें एड ऑन कर लीजिए, हो सकता है जुलाई एंड तक जाए। अगस्त में शासन ने मान लीजिए पास कर दिया, तो फिर भर्ती आने में ज्यादा देर नहीं लगती है। तो ये पैट 2022 के ही थ्रू भर्ती होगी। लेकिन ये भर्ती जो आएगी, मैं बिल्कुल झूठा दिलासा नहीं दूंगा आपको। इस भर्ती की उम्मीद, जो 4500 पदों पर भर्ती होगी, इस भर्ती की उम्मीद आप अगस्त सितंबर से पहले मत करिए। ये इन महीनों में ही भर्ती आपको देखने को मिलेगी। सरकार का प्रण है, जैसा वो कहते हैं कि हम इस भर्ती को फिर 6 महीने में कंप्लीट कर देंगे, एक बार फॉर्म वॉर्म निकाल करके। हालांकि ऐसा सुनने में आ रहा है जो आयोग के चेयरमैन है कि इस भर्ती को और भी कुछ छोटे मोटे पद मिला करके एक साथ निकाला जाएगा, ताकि ज्यादा बच्चों को एग्जाम देने का मौका मिल सके। अब 4.5, कहीं 500 पद हैं, कहीं 700 पद हैं, तो उन सबको कंबाइंड रूप से 12वीं लेवल की जो भी भर्तियां होंगी उनको एक साथ मिला के निकाला जाए। ये एक चांसेस हैं, ताकि जो बच्चे
बोल रहे हैं कि सर ये ऊपर ऊपर वाले बच्चों को मौका मिल जाता है, तो ये शायद कुछ से हद तक शिकायतें दूर हो सके। लेकिन अभी ये स्पष्ट रूप से कह पाना बिल्कुल ही गलत होगा कि ऐसा सरकार करेगी भी। ये एक विचार है जो आयोग के चेयरमैन का था, मैंने आपके बीच में रखा था। ठीक है बच्चों, वो खुद अपने इंटरव्यू में ये बात कह चुके हैं। तो आगे अगर हम बोलें, ये मैंने आपको दिखाई दिया है, ये देखिए पैट 2000 अब हमें ये देखना है कि अगर ये 4500 पद ही आए, 4500 तो आएंगे ये तो तय है, ये बढ़ ही सकते हैं क्योंकि कुछ लोग और रिटायर कर जाएंगे तब तक, तो ये पद और बढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने थंबनेल पे 4500 प्लस लिखा है। तो पैट 2021 लेखपाल कट ऑफ, उसके अकॉर्डिंग मैं सारी बात करूंगा। तो बच्चों आपको मालूम होगा कि जो पैट जो लेखपाल की जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ गई है 75 कुछ पर, तो वो आपको मालूम है वो 8085 पद थे। आपके तो इससे लगभग आधे ही आने वाले हैं। तो 8085 पदों के लिए 13,90,305 बच्चों ने आवेदन किया है, जबकि 17,99,000 एग्जाम में बैठे थे। इन्होंने एग्जाम अपियर किया और इतने लोगों को उम्मीद थी कि मेरा लेखपाल का एग्जाम दे पाऊंगा। 13,90,000 लगभग 14 लाख बच्चों ने इनमें से फॉर्म भर दिया लेखपाल का, जैसे अभी भरवाए जा रहे हैं वो बीपीओ वाले। ठीक है, अब इन्होंने फॉर्म भर दिया, लेकिन जो लिए गए जिनको एग्जाम देने की परमिशन मिली उन 14 लाख में से 2,47,667 बच्चों को ये एग्जाम देने की परमिशन मिली, एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया, लेखपाल के एग्जाम के लिए। अब आप कहोगे सर 8,085 वैकेंसीज, यहां साफ लिखा है 15 गुना, तो इस हिसाब से सब लोग, हम लोग भी 1,20,000 का ही अंदाजा लगा रहे थे, उसके हिसाब से कट ऑफ बता रहे थे। ठीक है, लेकिन आयोग ने क्या किया, 15 गुना ना लेके इससे भी जस्ट डबल, यानी इसका अगर 30 गुना भी करूंगा तो 2 लाख शायद 42-44 आएगा, उससे भी ज्यादा बच्चे, 2,47,000। तो 30 गुने से भी ज्यादा बच्चे यहां लिए गए, मैं कहूंगा 30.5 गुना बच्चे पास किए गए। और ऐसा हर एग्जाम में हुआ, जितनी भी आयोग ने भर्ती दी लिखा 15 गुना, लेकिन जितनी वैकेंसी आई उसका 30 गुना बच्चों को एग्जाम देने का मौका मिला। ये क्यों किया ये तो नहीं पता, लेकिन लिखते 15 गुना है, 30 गुना मैं इस बेस पे आपसे कह रहा हूं। ये उनका ही ऑफिशियल लेटर है जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था लेखपाल वाला। ये लेखपाल की कट ऑफ थी, लेखपाल के एग्जाम के लिए पिछली बार पैट की। अब आप देखिए 2,47,000 बच्चों के लिए भी पैट की कट ऑफ कैसी गई थी। जनरल 62.96, एससी 61.8। अब आप देखिए ये 63 है और ये लगभग 62 हो गई, तो 1 नंबर का अंतर है सिर्फ एससी में, एसटी तो बहुत नीचे जाती है। चलिए अब मैं ओबीसी की बात कर लूं, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और जनरल तीनों कट ऑफ एकदम सेम पर थी, एससी बस 1 नंबर नीचे थी। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो उनकी एससी एसटी तो लगती नहीं थी, सिर्फ एक कट ऑफ लगा दी जाती है और वो 64.74, यानी लड़कों की तो 63 पे, लड़कियों की लगभग 65 पे गई थी। तो अब आप ये देखिए कितना बड़ा अंतर था पिछली बार की कट ऑफ में लेखपाल के लिए, है ना। तो अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि जो बच्चे सोचते हैं कि मेरा तो एससी में हूं या मैं ओबीसी में हूं, मेरी तो कुछ डाउन जाएगी जनरल से, इस भ्रम को निकाल दीजिए। ऐसा लगभग हर वैकेंसीज में ही हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको बात कर लेता हूं कि भाई पिछली बार और इस बार के पैट में क्या अंतर था। ये बात तय है कि अगर पिछली बार के पैट और इस बार के पैट को देखो तो बच्चे तो पिछली बार से ज्यादा बैठे, पहले सिर्फ इतने बच्चे बैठे थे, इस बार बच्चों ने इतनों ने एग्जाम दिया, टोटल प्रेजेंट इतने हुए, ज्यादा दिए। लेकिन पिछली बार 76 नंबर ही हो गए करीब ये, और ये भी 76.6, हमें लगभग सेम सा डाटा मिला, उस पर ही हमने कंपैरिजन किया तो परसेंटाइल ये बना इन बच्चों का। तो 48,394 बच्चों के ही पिछली बार 76 नंबर आए थे, और इस बार 25,000, इस बार जो 2022 वाले में है सिर्फ 25,000 26,000 बच्चों के आए हैं। तो इस बार का पैट पिछली बार के मुकाबले हार्ड तो है, ये तो मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब बच्चों के इस बार ज्यादा, बच्चों के 75 से ज्यादा मार्क्स नहीं, पिछली बार ज्यादा थे, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा एनालिसिस करने का, ये फायदा है कि भाई अब जो बच्चे, अब आप सोचिए कि अगर 4500 पद आते हैं
और 45, ये अब का ही डेटा है भैया पैट 2022 का, 30 गुना मैं इसका करता हूं तो ये करीब करीब बैठ जाता है 3 पंजे 15, 3 पंजे चौके 12 और 1 13, 1,35,000 बच्चे इस टेस्ट के लिए पास होंगे ऐसा लगता है। ठीक है बच्चों, अगर मैं जस्ट इसका 30 गुना 4500 वैकेंसीज का ही करूं तो 1,35, अब सारे बच्चे तो सब फॉर्म नहीं भरते, ये तो बात तय है कि भाई ये, क्योंकि टाइम भी हो गया पैट को हुए, रिजल्ट ही बहुत दिन में आया था, और उसके बाद पैट के बाद बहुत सारे एग्जाम भी हो गए, बहुत सारे बच्चे वहां भी सिलेक्ट हो गए, क्योंकि अच्छे बच्चे तो सिलेक्ट हो ही जाते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये मानता हूं करीब करीब 1.5 लाख तक बच्चों को इसमें मौका मिल जाएगा। 1,50,000 बच्चों को लगभग इसमें मौका मिल जाएगा। तो यानी ये जो कट ऑफ है ये 65 के इर्द गिर्द घूमेगी। अगर आप इस लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो पैट में 65 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आप खुश हो सकते हैं। SC ST, एक ST तो बहुत नीचे, लेकिन SC वाले कुछ एक आध नंबर नीचे खुश हो सकते हैं, लेकिन महिलाएं भी 65-66 पर ही अपनी उम्मीद करें पिछली बार के अकॉर्डिंग। तो मैंने इन 4500 वैकेंसीज का भी खेल आपको समझा दिया है कि किन लोगों को ही सीरियस होना चाहिए। बाकी लोग जो इसमें भी कट ऑफ में नहीं आ रहे होंगे उनके लिए फिर उनको वो अपना प्रयास करें किसी दूसरी जगह पर, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करने से फिर फायदा नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको एक क्लियर गाइडेंस दी है बच्चों, ताकि आप अपना तैयारी का मूड उस तरह से बना सके। अब आप कह रहे हो सर आपने जहां केवल वैकेंसी 1468 थी उसकी कट ऑफ आपने ये बताई थी VPO की, ग्राम पंचायत अधिकारी की, ठीक है, और ये इतना पे जबकि ये वैकेंसी बहुत ज्यादा है। तो इसका कारण था क्योंकि यहाँ SSC मांगा गया है, तो यहाँ आधे बच्चों पे होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ी सी डाउन आ जाएगी, वरना ये तो जाती 73-74 पे जिस हिसाब से वैकेंसी है। ठीक है, लेकिन अब ये वाली अगर इसमें भी SSC मांग लेता तो ये हो सकता है 60 पे आ जाती। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बच्चों मैंने एक क्लियर चित्रण किया है इस वैकेंसी का कि भाई आप लेखपाल के लिए अगर आप उम्मीद लगाए बैठे हैं तो 12-12 हजार कुछ नहीं है, स्पष्ट कर दिया है। सिर्फ 4,500 वैकेंसीज हैं और उनकी कट ऑफ सिर्फ इतनी जा सकती है। ठीक है, अगर ये किसी के साथ मर्ज करके ना निकालें तो। ओके बच्चों, नमस्कार। हाँ, यूपी पुलिस का इससे कोई लेना देना नहीं है। यूपी पुलिस कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर इस पैट के फॉर्म वॉर्म से सबसे अलग है। ठीक है, लेखपाल में SSC वगैरह नहीं मांगा जाता है। क्लियर है बच्चों? बाकी सारी जानकारी पिछली वीडियो में दे ही चुका हूं। जो VPOs के बच्चे हैं जो ग्राम पंचायत अधिकारी पूछ रहे हैं उस पर 3 वीडियो में ला चुका हूं, उनको देख लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।